तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और तीसरा ओडीआई 41 रनों से हार गया इंडिया। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आई एम द सेम गाय हु मेड यू विक्टोरियस इन एशिया कप एंड ड्रू द सीरीज इन इंग्लैंड। ये आके गौतम गंभीर साहब बोलेंगे आई एम द सेम गाय? बेशर्मी की हद मचा रखी है। लास्ट टाइम ओडीआई सीरीज हमने कब हारी थी? लेकिन 2019 में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे जितना याद आ रहा है, अगर कोई भाई को याद आ रहा है तो मुझे क्लियर जरूर करना। 2019 में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज हारी थी। एस्टन टर्नर थे उसमें, पैट कमिंस थे उसमें, है ना। तो और ताजुब सी बात है कि उसमें वार्नर और स्मिथ भी नहीं थे। उसके बावजूद हम ओडीआई सीरीज हार गए थे। हालांकि उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आकर हमको सीरीज हराई थी। वो एक अलग विषय है। लेकिन इतने टाइम में हमने इतना बेबस और इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था जितना ये गंभीर की बाबासीर वाली, जो गंभीर बाबासीर जो बना दिया है हमको। हमारे दिमाग, हमारे गेम प्लान, हमारे प्लेयर सिलेक्शंस, इतनी पथेटिक कैप्टनसी शुभमन गिल की तो उनकी भी कोई मतलब यहाँ पर कोई बचत नहीं होगी शुभमन गिल की। मैं सब कुछ बोलकर जाऊंगा। और शुभमन गिल को कैप्टन बनाने की ओडीआई में इतनी क्या जरूरत थी, इतनी क्या डिस्परेशन थी कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, वर्ल्ड कप का रनर अप बनाया रोहित शर्मा ने। इतनी डिस्परेशन थी कि आपने उसको कैप्टनसी से हटा दिया, रोहित शर्मा को। और उसने कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की कैप्टनसी कर दी थी, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, कि आपने उनको इंग्लैंड में ये देखकर उनको ओडीआई का बना दिया, उनको कैप्टन रोहित शर्मा को हटा के। तो इसमें मैनेजमेंट भी इक्वली कसूरवार है ना। जरूर कैप्टनसी दिखी थी, उन्होंने रन भी बनाए थे, पैचेस में अच्छी कैप्टनसी की थी, एग्रेशन दिखा था। लेकिन ऑलरेडी एक टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी जस्ट स्टार्ट की है इनिशियली। क्या उन पर एडिशनल दबाव नहीं डाला जाएगा? T20 में भी वाइस कैप्टन बना दिया और इधर आपने कैप्टनसी का भार उन पर डाल दिया। उनकी खुद की परफॉर्मेंस, रन नहीं आ रहे हैं, इंजुरी प्रोन है बॉडी, नेक इंजुरी हो गई थी, बीच में उनको डेंगू हो गया था, है ना। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस भी उनकी यहाँ पर नहीं होगी? रन नहीं आ रहे हैं, सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। आपका पोस्टर बॉय जिसने आपको एसी रूम में बिठाकर आपने जिसको पोस्टर बॉय बना रखा है, उससे रन नहीं बन रहे हैं। तो क्या उस पर एडिशनल दबाव नहीं डाला जाएगा? डाला जा रहा है शुभमन गिल के ऊपर। तो सब पर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय वीडियो को सपोर्ट करते रहें। और शुरू करते हैं ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो डिसाइडर था उस मैच का रिपोर्ट। तो टॉस यहां पर शुभमन गिल ने जीता। सीधा स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं। टॉस जीता यहां पर शुभमन गिल ने। पिछले मैच में भी टॉस जीता था, और लेकिन उसमें भी फिर गड़बड़ी हुई। और यहां पर भी कैप्टनसी में बहुत सारा लैक देखने को मिला। और स्पिनर को कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 18 रन बॉलिंग किए थे। शुरू से बात करेंगे हम, लेकिन उनको अटैक से हटा दिया गया, है ना। और मिडिल ओवर में स्पिनर ही टैकल करते हैं। रविंद्र जडेजा को अंडर बॉल किया गया नीतीश कुमार को बॉलिंग देने के चक्कर में। अदर एंड पर एक स्पिनर एक छोड़ पर लगा सकते थे, विकेट निकाल लेते हो डैरेल मिचेल का। और चांसेस क्रिएट हो चुके थे। 2 विकेट बैक टू बैक स्टार्टिंग में ही हेनरी निकल्स और डेवॉन कॉनवे का, हर्षित राणा और अर्शदीप ने विकेट निकाल लिया था। डैरेल मिचेल का एक रन आउट जरूर मिस हुआ, है ना, लेकिन बहुत सस्ते में 2 विकेट हमको मिल गए थे पहले 2 ओवर के अंदर। तो बहुत अच्छी शुरुआत की थी भारत ने, लेकिन धीरे धीरे फिर डैरेल मिचेल को कुछ चांसेस मिले। डैरेल मिचेल और विल यंग के बीच में पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए। 2 रनों की पार्टनरशिप हुई डैरेल मिचेल और विल यंग की। और 58 से 277 के बीच में पार्टनरशिप लगी 219 रनों की ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल के बीच में। इस बीच डैरेल मिचेल ने फिर से शतक जमाया। 137 पिछले मैच में भी बनाए थे, इसमें भी 137 बना गए। 15 चौके 3 छक्के, डैडी 100 लगाता है ये डैरेल मिचेल। और डैडी सच में बन गया है भारत का। बोलते हुए थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन परफॉर्म तो ऐसे ही कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में भी हमको याद है कि उसने बहुत अच्छा स्पिन को टैकल किया था, रिवर्स स्वीप वगैरह और कन्वेंशनल स्वीप मार के बहुत परेशान किया था भारत की टीम को। उसके बाद नीचे आते हैं, ग्लेन फिलिप्स ने भी सेंचुरी लगा दिया। और बिल्कुल बेअसर और बिल्कुल ही बेजान लगी भारतीय की गेंदबाजी।
अर्शदीप सिंह को भी बहुत लास्ट में लाया गया। मिडिल ओवर में, मिडिल फेज में बॉलिंग को ठीक तरीके से शफल नहीं किया गया, स्पिनर को सही तरीके से लाया नहीं गया अटैक में। 3 ओवर 18 रन उन पर जरूर हमला किया था स्पिनर के ऊपर, लेकिन उनको अटैक से हटा देना सरासर बेवकूफी थी शुभमन गिल की। तो यहीं पर फंस गए शुभमन गिल, है ना। तो 88 गेंदों में 106 रन मार दिए, 3 चौके 1 छक्के, 9 चौके ग्लेन फिलिप्स ने मारे। माइकल ब्रेसवेल अंत तक टिके रहे। तो दूसरे छोर पर विकेट जरूर ले लिए गए, कुलदीप यादव ने बीच में विकेट लिया 6 गेंदों में 2 रन, लेकिन उनको बहुत लेट लाया गया, इसी वजह से उनको अटैक किया गया। पिच बैटिंग के लिए जरूर फेवरेबल थी, लेकिन बॉलिंग यहां पर बेहतर हो सकती थी। इंडिया ने जरूर कुछ एक्स्ट्रा रन छोड़े, यहां पर बोलना जरूर लाजमी होगा। और फोक्स 8 गेंदों में 10 रन, एक चौका मारकर वो आउट हो गए, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्रिस्टन क्लार्क 5 गेंदों में 11 रन, 1 चौका 1 छक्का। काइल जेमिसन 0 गेंदों में 0 रन, तो वो तो नॉट आउट रहे, मतलब उनको स्ट्राइक नहीं मिला। लेकिन इस बीच माइकल ब्रेसवेल ने 18 गेंदों में 28 रन, 3 छक्के 1 चौके, और यही थे जो स्कोर को और थोड़े से पार ले गए, ऐड कर गए। जो 20-25 रन थे वो और ज्यादा ऐड कर गए ऊपर के ऑर्डर में। गेंदबाजी पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह 10 ओवर 63 रन, 1 मेडन, 3 विकेट। हर्षित राणा 3 विकेट, 84 रन, 8.4 का इकोनॉमी रेट। मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग, मोहम्मद सिराज को भी बीच में लाया नहीं गया। खराब कप्तानी फिर से मैं बोलूंगा शुभमन गिल का। 10 ओवर 43 रन, 1 विकेट। मोहम्मद सिराज बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग। नीतीश कुमार रेड्डी 8 ओवर 53 रन, कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव 6 ओवर 48 रन, 1 विकेट। रविंद्र जडेजा 6 ओवर 41 रन, अंडर बॉल फिर से वो उनको किया गया। नहीं कप्तानी अच्छी किया शुभमन गिल ने इस सीरीज में, और रन भी खुद से नहीं बन रहे। पोस्टर बॉय बन तो आप गए हो, लेकिन आपको खुद से जाकर बोलना चाहिए कि मैं टेस्ट में कप्तान हूं, मुझे वहीं पर रहने दीजिए। बेकार में फेर बदल करके अपने ईगो को सही साबित करने के चक्कर में टीम की नैया, टीम की मैया बहनियां एक मत करवाओ मिस्टर गंभीर बाबासीर साहब, है ना। बहुत गुस्सा आ रहा है इस आदमी के ऊपर। ये आदमी ना तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल किया है, और एक तो कोच जो अपने अंडर कोच पाले हुए रखे हैं ये शीतांशु कोटक को। जब इसकी हाय हो गई थी वो जो टेस्ट में रांची में, जब गौतम गंभीर हाय बोल रहे थे, उधर आके बोला था नहीं कोच को कुछ मत बोलो। तो तू बैटिंग कोच है, तू कर क्या रहा है? बैटिंग कोलैप्स हो क्यों रहे इतने ज्यादा? तुझे क्या बस ये गौतम गंभीर की घुंघरू को जाने के लिए रखा हुआ है? तो चलिए इस पर हम बाद में आएंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तप चढ़ी हुई है इन कोचिंग की पूरे मैनुअल टीम के ऊपर, जो बिल्कुल गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने ही पसंद के हिसाब से ये सारे टीम मतलब ये कोचिंग स्टाफ का चयन किया है। जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है और आपकी आलोचना जरूर होगी। तो खैर सेकेंड इनिंग के ऊपर आते हैं। 338 रनों का टारगेट लेकर इंडिया उतरी बैटिंग करने के लिए। रोहित शर्मा सस्ते में चले गए, 13 गेंदों में 11 रन, 2 चौके। ये सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही, भुला देने वाली रही। अब शुभमन गिल की पर्सनल बैटिंग के ऊपर आएंगे कि ये आदमी जरूरी वक्त में, क्रंच मैचेस में, डिसाइडिंग मैचेस में शुभमन गिल कभी भी नहीं चलता। खराब प्लेयर है, बोलना पड़ रहा है ये चीज। पोटेंशियल तो है, टैलेंट तो है, लेकिन जरूरी वक्त में अगर आप नहीं चल रहे हो तो आप खराब प्लेयर ही माने जाओगे। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस। WTC का फाइनल देख लो, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लो, है ना, एशिया कप का फाइनल देख लो, है ना, कितने सारे यहां पर मैं इंस्टेंसेस दे सकता हूं व्हाइट बॉल में, है ना। पोटेंशियल टैलेंट तो है, लेकिन उसको आप जरूरी वक्त में, टीम को दरकार जब है, टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, उस वक्त अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हो तो आप एक एवरेज प्लेयर ही माने जाओगे। तो 18 गेंदों में 23 रन, 4 चौके अच्छे जरूर लग रहे थे, लेकिन जब एक चौका मारने के बाद जैमिसन की एक बेहतरीन गेंद थी इन स्विंगर, और डंडा बिल्कुल बाहर हो गया शुभमन गिल का। विराट कोहली आए। विराट कोहली की बहुत जितनी ज्यादा तारीफ करी जाए वो कम है, और फिर से वो अंगद की पांव की तरह डट गए विराट कोहली और पार्टनरशिप बनाते रहे। लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरती जा रही थी। 3 विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर जब आए, लगा कि थोड़ा सा कुछ रोकथाम लगेगा विकेट के सिलसिले पर, लेकिन श्रेयस अय्यर भी थैंक यू टाटा बाय बाय बोलकर वो भी
क्रिस्टन क्लार्क को अपना विकेट दे गए, लेकिन विराट कोहली ने फिर से शतक जमाया और 10 चौके 3 छक्के मारे। इस बीच उन्होंने पार्टनरशिप भी लगाया, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ पार्टनरशिप लगी। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ कितने रन की पार्टनरशिप लगी, अगर बहुत ही जबरदस्त पारी खेली नीतीश रेड्डी ने, मारकर उन्होंने वो पुष्पा वाला भी सेलिब्रेशन किया। लेकिन आप यंग हो, मैच को निकाल लेते एक बारी, मैच कंट्रोल में आ गया था। नीतीश रेड्डी जब बैटिंग कर रहे थे 57 गेंदों में 53 रन, 2 चौके 2 छक्के, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन पर आ गया था, कंट्रोल में आ गई थी। इस बीच रविंद्र जाडेजा का वो फॉर्म कंटिन्यू है। रविंद्र जाडेजा को इस बार निकाल दिया जाएगा अगले सीरीज में, मुझे लगता है अक्षर पटेल को लाना चाहिए उनके बिहाफ पर, और रविंद्र जाडेजा को अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक टीम पर बोझ बन गए हैं, नहीं काम सही से कर पा रहे हैं, ना तो बैटिंग हो रही है, ना तो गेंदबाजी में विकेट ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो, है ना। उसके बाद हर्षित राणा आए, 43 गेंदों में 52 रन, 99 रनों की पार्टनरशिप हुई, 99 रनों की पार्टनरशिप हुई विराट कोहली और हर्षित राणा के बीच में। उस वक्त भी लगा जब 43 गेंदों में एक वक्त पर 61 या 62 रनों की जरूरत थी, उस वक्त लगा कि भारत ये मैच निकाल ले जाएगा, लेकिन शायद विराट कोहली को जाकर थोड़ा सा बात करना चाहिए था, क्योंकि मैच बिल्कुल हाथ में आ गया था, गिरफ्त में आ गया था। रुक जाते हर्षित राणा और 2-3 ओवर अगर रुक जाते तो मैच हम ले आते अपने पास। एक फुल बॉल आई, फुल बॉल को फिर से मारने के चक्कर में, और न्यूजीलैंड फील्डर्स का तो आपको पता ही है, वो कैचेस छोड़ते नहीं इतना ज्यादा, तो वो कैच हर्षित राणा का पकड़ लिया गया। उसके बाद तो औपचारिकता थी, मोहम्मद सिराज आउट हो गए, कुलदीप यादव आउट हो गए, उसके बाद विराट कोहली भी अपना विकेट दे गए। आखिर तक फाइट जरूर की, लेकिन ये फाइट नाकाफी साबित हुई। बॉलिंग पर नजर डाले तो काइल जेमिसन 9 ओवर 8 रन 1 विकेट, फॉक्स 9 ओवर 77 रन 3 विकेट, क्रिस्टन क्लार्क 9 ओवर 54 रन 3 विकेट, लिनॉक्स एक वाइटल बॉलिंग करके साबित करके चले गए। रविंद्र जाडेजा की तरह वो भी लेफ्ट हैंड बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनका बॉलिंग देख लो, 9 ओवर 54 रन 3 विकेट, लिनक्स का नहीं, 10 ओवर 42 रन 2 विकेट। ना तो आपसे रन रुक रहे हैं, ना तो आपसे विकेट लेने, शेम ऑन यू रविंद्र जाडेजा। परफॉर्मेंस बहुत खराब थी आपकी इस सीरीज में। 1 ओवर 10 रन कोई विकेट नहीं, ग्लेन फिलिप्स 8 ओवर 54 रन कोई विकेट नहीं। तो ये कुछ था जो लिखा जोखा था इस सीरीज में, तो भुला देने वाली सीरीज रही। और गौतम गंभीर इस सीरीज में अगर देखेंगे तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या नहीं है, और आप अपने घर पे भी खेल रहे थे, तो हारना काबिल कबूल नहीं है, इसमें माफी नहीं मिल सकती। और शुभमन गिल की इक्वली कुताई है, शुभमन गिल और गौतम गंभीर इस हार के मुख्य कारण है। अब इसके ऊपर तर्जमा जरूर की जाएगी कि हमने इतने मतलब लगभग 7 साल बाद हमने ओडीआई सीरीज घर पे हारी है, तो इस पर जरूर तर्जमा करनी और तबसरा करनी बननी चाहिए। और बांग्लादेश और इंडिया का क्या सीन है, बांग्लादेश को अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब आप नहीं आ सकते, ग्रुप स्वैप नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, तो आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को ले लिया जाएगा। ये भी अल्टीमेटम चल रहा है, क्या कुछ इस पर अपडेट है, हम फिर से डिटेल में ये लेकर जरूर आएंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय वे को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।